नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश के लिए हुए बलिदानी शहीद वीर गति को प्राप्त मैं बात कर रहा हूं आज वीर कर्नल मनप्रीत सिंह, और उनको आज मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और उनका बेटा आज भी उनको वॉइस मैसेज भेज रहा है। अनंतनाग कश्मीर 16 जून। प्यार और नुकसान की एक दिल दहला देने वाली कहानी में 7 वर्षीय कबीर इस कठोर वास्तविकता से अनजान है कि उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे, और वह छोटा बच्चा कर्नल मनप्रीत सिंह के नंबर पर लगातार वॉइस मैसेज भेजकर उनसे वापस आने की विनती करता है। पापा, बस एक बार आ जाओ, फिर मिशन पर चले जाना। इनमें से कुछ दिल को छू लेने वाले संदेश अपनी माँ की चौकस निगाहों से बचने के लिए चुपके से फुसफुसाए जाते हैं, जबकि कबीर अपने पिता से वीडियो कॉल करने के लिए विनती करता है। कर्नल सिंह का क्या बहादुरी का क्या मिसाल दूं, और कर्नल मनप्रीत सिंह, इन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। कर्नल मनप्रीत सिंह की वीरता का अंतिम कार्य पिछले वर्ष दिनांक 13 सितंबर को एक संयुक्त अभियान के दौरान हुआ, जब वह अन्य सैनिकों के साथ घड़ोल गांव के आसपास के जंगलों में आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में सम्मिलित हुए। अपने साहस के बावजूद कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक, जेके जम्मू कश्मीर पुलिस के उप अधीक्षक हुमायूं भट्ट और सिपाही प्रदीप सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जो उन लोगों के दिलों में एक शून्य छोड़ गया जो उन्हें जानते और सराहते थे। 19 राष्ट्रीय राइफल 19 RR यूनिट के एक सम्मानित, एक रेस्पेक्टेड कमांडिंग ऑफिसर, कमान अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के लारकीपोरा, जालदूरा और कोकरनाग के सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक नायक के रूप में याद किया जाता है। कई स्थानीय लोग उन्हें इन क्षेत्रों में बहादुरी, नेतृत्व और निस्वार्थ बलिदान के प्रतीक के रूप में याद करते हैं, जो मुख्य रूप से 19 RR 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जिम्मेदारी का क्षेत्र या सेना की भाषा में AOR एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी विरासत लोगों के दिलों में जीवित है। कर्नल मनप्रीत सिंह की अनुपस्थिति उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से उनकी पत्नी जगमीत पर भारी पड़ती है, जो उस समय को स्पष्ट रूप से याद करती है। और जब उन्होंने 2 चिनार के पेड़ लगाए, यह सब उनकी यादगार बन गई। जगमीत ने कहा, उन्होंने कहा कि हम 10 साल बाद फिर से इन पेड़ों को देखने के लिए वापस आएंगे, लेकिन अब उनकी धीमी आवाज़ परिवार पर छाई अनिश्चितता और दुख को व्यक्त करती है। जगमीत ने पंजाब के मोहाली से PTI को फ़ोन पर बताया कि कर्नल मनप्रीत सिंह कश्मीर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितने भावुक थे, और उन्होंने अपने बच्चों को यह समझाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताया कि वह वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, अक्सर मान यानी कि कर्नल मनप्रीत सिंह को रात के अंधेरे में फ़ोन आते थे, और वह तुरंत यह सुनिश्चित करते थे कि उन्हें मदद मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि यह मदद किसी व्यक्तिगत विवाद को सुलझाने या अस्पताल में भर्ती होने के लिए हो सकती है, यह किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनके शहीद पति को स्थानीय लोग शादियों, बच्चे के जन्मदिन और ईद मनाने के लिए आमंत्रित करते थे। जगमीत ने कहा, यह एक बड़े परिवार की तरह था। उनके साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए, जो 32 सेकंड तक चली, जगमीत ने कहा, आप ऑपरेशन में हूँ, मैं ऑपरेशन में हूँ, उनके आखिरी शब्द थे। उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की। कर्नल मनप्रीत सिंह का समुदाय के प्रति समर्पण उनके सैन्य कर्तव्यों से परे था। पुनर्वास प्रयासों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
खास तौर पर नशे की लत में फंसे लोगों को ठीक होने का रास्ता खोजने में सहायता करने में, महिलाओं को सशक्त बनाने और खेल और शिक्षा के माध्यम से समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में कर्नल मनप्रीत सिंह के प्रभाव को उनके जानने वाले लोग बड़े प्यार से याद करते हैं। अनंतनाग की एक प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर रूबिया सईद ने समुदाय पर कर्नल मनप्रीत सिंह के प्रभाव को याद किया। उन्होंने कहा, उनका मानना था कि समाज के निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत से नशे के आदी लोग थे जिन्हें उन्होंने पुनर्वास के लिए भेजा था। सईद ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने पर कर्नल मनप्रीत सिंह का ध्यान खेल और शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर समाज के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने रुंधे हुए स्वर में कहा, वास्तव में वे लोगों के लिए एक उपचारक स्पर्श थे और 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स 19 RR 19 RR हेडक्वार्टर मुख्यालय सबसे अधिक लोगों के अनुकूल स्थान बन गया था, जहां युवाओं को तैयार करने और उनके बेहतर भविष्य के बारे में उनसे बात करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। स्थानीय निवासियों ने कर्नल मनप्रीत सिंह की दयालुता और समर्थन के बारे में बात की, उनके सज्जन व्यवहार और युवाओं पर उनके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया। रईस ने बताया कि कैसे उनका बेटा कबीर के साथ खेलता था। मैंने उनके जैसा सज्जन अधिकारी कभी नहीं देखा। वह मेरे साथ अपने भाई की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने बताया, संभवतः जब भी हम किसी समस्या में होते थे तो वह हमारे अंतिम सहारे के रूप में प्रकट हो जाते थे। जलदूरा में गुरुद्वारा उनकी उदारता का प्रमाण है। 19वीं राष्ट्रीय राइफल 19 RR 19 RR जो मुख्य रूप से सिख लाइट रेजिमेंट से अपने कर्मियों को आकर्षित करता है, उन्होंने बिजली कटौती न हो और गुरुबानी का निर्बाध पाठ सुनिश्चित करने के लिए एक जनरेटर भी प्रदान किया था। अब ऐसे समय पर जब भारतीय सेना अपनी बहादुरी की कई मिसाल देते रहते हैं, उसके अंतर्गत आज अभी यह कर्नल मनप्रीत सिंह जो कि कमान अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उनके बलिदान को हम सर्वोच्च मानते हुए उनको हार्दिक नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके पीछे छोड़े गए परिवार और बच्चों को सहायता दे, उनकी मदद करे और उनकी तरक्की में, उनका विकास में ईश्वर उनकी सहायता करे। मैं उन सभी परिवारों को जो कि कर्नल मनप्रीत सिंह से जुड़े हुए थे, उन सब के लिए हार्दिक नमन करता हूँ और उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं उन सब के साथ हमेशा बनी रहेंगी। इन्हीं के साथ नमन करते हुए, कर्नल मनप्रीत सिंह को नमन करते हुए मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक इसी प्रकार से जुटे रहें और शहीद और बलिदान तो बात की बात है, पहले तो ये मन में होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ईश्वर हमारी भारतीय सेना को एक शक्ति प्रदान करे ताकि हम बिना बलिदान के, बिना वीरगति की अपनी सुरक्षा कर सकें और अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।